दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद आपको अपने चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हेयर लॉस होने की तमाम मुमकिन वजूहात बयान की गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपकी मालूमात में इजाफ़े का बायस बनेगी। दोस्तों, मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेरिडेटरी हेयर लॉस। औरतों और मर्दों दोनों में इस किस्म का हेयर लॉस पाया जाता है। ये दुनिया में हेयर लॉस की सबसे आम वजह है। मर्दों में इसे मेल पैटर्न और औरतों में फ़ीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है। इसे मेडिकल की ज़बान में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहा जाता है। ये मसला जेनेटिकली एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। औरतों में इस किस्म के हेयर लॉस की इब्तदाई अलामत बालों का मजमूई तौर पर पतला होना शुरू हो जाना है। मर्दों में इस किस्म के हेयर लॉस की इब्तदाई अलामत हेयर लाइन का कम हो जाना है। दोस्तों, इलाज की मदद से हम हेरिडेटरी हेयर फॉल को रोक सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं, वरना बाल बड़ी तेज़ी से गिर जाते हैं। एज। उम्र ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोगों में हेयर लॉस देखा गया है, क्योंकि ज़्यादा उम्र में हेयर फॉलिकल्स बाल उगाना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से स्कैल्प पर बाल ना सिर्फ कम हो जाते हैं बल्कि अपना कलर भी खो देते हैं। दोस्तों, इस तरह के हेयर फॉल को अगर इब्तदा में ही पकड़ लिया जाए तो इलाज की मदद से कुछ लोगों में बाल दोबारा भी उग जाते हैं। एलोपेशिया अरीटा। ये बीमारी उस वक्त ज़ाहिर होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम हेयर फॉलिकल्स पर अटैक कर देता है। इस मर्ज़ में आपके जिस्म पर हर जगह से बाल गिर सकते हैं, मसलन सर, नाक, दाढ़ी, कान, आई लैशेज़, आईब्रोज़ वगैरह। इसकी ख़ास निशानी ये है कि बाल गोल दायरों की शक्ल में गिरते हैं। क्या एलोपेशिया अरीटा हो जाने के बाद बाल दोबारा उग सकते हैं? जी हाँ, बाज़ दफ़ा कुछ अरसा में ये ख़ुद ही उग जाते हैं, वरना इसका पक्का इलाज मौजूद है। कैंसर ट्रीटमेंट। अगर आपने कीमोथेरेपी या रेडिएशन ट्रीटमेंट लिया है, ख़ुसूसन सर और गर्दन में, तो मुमकिन है कि इलाज के इब्तदाई चंद हफ्तों में आपके बाल मुकम्मल तौर पर गिर जाएं। क्या कैंसर ट्रीटमेंट के बाद बाल दोबारा उग सकते हैं? जी हाँ, इलाज के 1-2 माह बाद ख़ुद ही से बाल दोबारा उगना शुरू कर देते हैं। इलाज की मदद से इन्हें तेज़ी से उगाया जा सकता है। क्या कैंसर ट्रीटमेंट के बाद होने वाले हेयर लॉस से बचा जा सकता है? जी हाँ, अगर आप कीमोथेरेपी, रेडिएशन के इलाज के सेशन से पहले, दौरान और बाद में कूलिंग कैप पहन लें तो इससे आप हेयर लॉस से बच सकते हैं। चाइल्ड बर्थ, इलनेस और अदर स्ट्रेसर्स। बच्चे की पैदाइश के चंद माह बाद या किसी बीमारी से सेहतयाब होने के बाद या किसी ऑपरेशन के बाद आपने देखा होगा कि आपके हेयर ब्रश में या तकिए पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। बाल गिरने का ये अमल आपकी ज़िंदगी में किसी स्ट्रेसफुल टाइम के बाद या किसी प्यारे की मौत के बाद भी ज़ाहिर हो सकता है। क्या ये बाल दोबारा उग सकते हैं? जी हाँ, अगर आपका तमाम स्ट्रेस टाइम ख़त्म हो गया है और अब ज़िंदगी में हर तरह का सुकून है, तो 6 से 9 माह के टाइम में ये बाल दोबारा उगना शुरू कर देते हैं। हेयर केयर। अगर आप अपने बालों को कलर लगाते हैं, पर्म करते हैं या कोई रिलैक्स मालिश वगैरह करवाते हैं, तो इससे आपके बाल डैमेज होते जाते हैं, जो कि वक्त के साथ साथ हेयर लॉस की तरफ ले जाता है। क्या ये बाल दोबारा उग सकते हैं? जी हाँ, अगर आप बालों की केयर का दुरुस्त तरीका अपनाएं तो आप हेयर लॉस से बच सकते हैं। हाँ, अगर एक दफ़ा कोई हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाए तो इससे दोबारा बाल नहीं उगते, और हेयर फॉलिकल्स ज़्यादा तादाद में डैमेज हो जाएं तो मुस्तकिल बेल्ड स्पॉट्स पैदा हो जाते हैं। हेयर स्टाइल पुल्स ऑन योर स्कैल्प। अगर आपके बाल हेयर स्टाइल की वजह से खिंचाव में रहते हैं या आप इन्हें सख्ती से पीछे की तरफ खींचे रखते हैं, तो ये सूरत हाल आपको मुस्तकिल हेयर लॉस की तरफ ले जाएगी। मेडिकल की ज़बान में इस तरह के हेयर लॉस को ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। क्या ये बाल दोबारा उग सकते हैं? नहीं, आप सिर्फ ये आदतें छोड़ के ही इससे बच सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस।
इस तरह के इम्बैलेंस की एक आम वजह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। इससे औरतों की ओवरीज़ में सिस्ट बन जाती हैं, जिनके साथ दूसरी अलामात और निशानियां भी होती हैं, जिनमें हेयर लॉस भी शामिल है। क्या ये बाल दोबारा उग सकते हैं? दोस्तों, इलाज शायद आपकी मदद करे। स्कैल्प इन्फेक्शन। स्कैल्प इन्फेक्शन हमारी स्कैल्प में सोजश और स्केल पैदा कर देता है। इससे हेयर फॉलिकल्स पूरी तरह मुतासर होते हैं और बड़ी तेज़ी से हेयर लॉस होता है। बाज़ लोगों में इससे बेल्ड स्पॉट्स पैदा हो जाते हैं। क्या ये बाल दोबारा उग जाते हैं? जी हाँ, इलाज से ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। एक दफ़ा इन्फेक्शन क्लियर हो जाए तो बाल दोबारा उगना शुरू कर देते हैं। मेडिकेशन। कुछ अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स में हेयर लॉस शामिल होता है। अगर आपको लगे कि इस दवाई से आपको हेयर लॉस हो रहा है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें और नुस्खा बदलवाएं। लेकिन बाज़ अद्वियात को अचानक रोकने से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या इसके बाद बाल दोबारा उग सकते हैं? जी हाँ, दवाई का साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाने के बाद बाल दोबारा उगना शुरू कर देते हैं। स्कैल्प सोराइसिस। बहुत सारे लोग जो प्लीक सोराइसिस में मुब्तला होते हैं, ये सोराइसिस इनकी स्कैल्प में डेवलप हो जाता है। ये हेयर लॉस की वजह बन सकता है। क्या ये बाल दोबारा उग सकते हैं? जी हाँ, जब एक दफ़ा सोराइसिस क्लियर हो तो बाल दोबारा उग आते हैं, लेकिन इसके इलाज में थोड़ा टाइम लग जाता है। पुलिंग योर हेयर। कुछ लोग अपनी स्ट्रेस को रिलीफ देने के लिए बालों को खींचते हैं। उनको इस बात की खबर ही नहीं होती कि वो अपने बालों को खींच रहे हैं। इसको मेडिकल की ज़बान में ट्रिकटेलोमेनिया कहते हैं। इससे हेयर फॉलिकल्स मुतासर हो जाते हैं, जिससे हेयर लॉस हो जाता है। क्या इसके बाद बाल दोबारा उग सकते हैं? दोस्तों, अगर आप बालों को खींचना छोड़ दें और आपके हेयर फॉलिकल्स तबाह नहीं हुए तो बाल दोबारा उगना शुरू हो जाएंगे। स्केरिंग एलोपेशिया। यह सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब सोजश हेयर फॉलिकल्स को तबाह कर देती है। तबाहशुदा हेयर फॉलिकल्स से दोबारा बाल पैदा नहीं होते। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। मेडिकल की ज़बान में इसे सिकाट्रेशल एलोपेशिया कहते हैं। ये भी हेयर लॉस की बड़ी वजह है। क्या इसके बाद बाल दोबारा उग सकते हैं? दोस्तों, अगर इसको इब्तिदा में पकड़ लिया जाए तो मज़ीद हेयर लॉस से बचा जा सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर इस सूरत हाल को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये सूरत हाल हेयर लॉस की तरफ ले जाती है। सिफिलिस एक STI है। अगर सिफिलिस को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो पैची हेयर लॉस की वजह बनता है, जिससे हमारी स्कैल्प, आईब्रोज, बियर्ड और बाकी जिस्म भी मुतासर होता है। दीगर STIs भी हेयर लॉस की वजह बनते हैं। क्या इसके बाद बाल उग जाते हैं? जी हाँ, STI के मुकम्मल इलाज के बाद बाल दोबारा उगना शुरू कर देते हैं। थायराइड डिज़ीज़। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम होगा तो आपके बाल बहुत पतले होते जाएंगे। कुछ लोग जब हेयर ब्रश करते हैं तो उनके बाल क्लम्प्स में बाहर आते हैं। क्या इसके बाद बाल उग सकते हैं? जी हाँ, थायराइड डिज़ीज़ का मुकम्मल इलाज होने के बाद बाल दोबारा उग आते हैं। टू लिटल बायोटिन, आयरन, प्रोटीन और जिंक। अगर आप ये चीज़ें मुनासिब मकदार में नहीं ले रहे तो इनकी कमी भी हेयर लॉस की वजह बनती है। क्या इनकी कमी दूर करने से बाल उग आते हैं? जी हाँ, मिसिंग न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी कर देने से बाल दोबारा उगना शुरू कर देते हैं। फ्रिक्शन। इस तरह का हेयर लॉस इस वक्त पैदा होता है जब बूट्स, सॉक्स या टाइट क्लोथिंग की वजह से बार बार जिल्द पर रगड़ पैदा हो। मेडिकल की ज़बान में इसे फ्रिक्शनल एलोपेशिया कहा जाता है। क्या इसके बाद बाल दोबारा उग आते हैं?
जी हाँ, जब इस रगड़ को ख़त्म कर दिया जाए तो बाल दोबारा उग आते हैं। पॉइज़न आहिस्ता आहिस्ता जहरखोरी हेयर लॉस की तरफ ले जाती है। लिथियम, मरकरी और आर्सेनिक वगैरह जहर हेयर लॉस की वजह बनती हैं। विटामिन ए और सेलेनियम ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करना भी हेयर लॉस की वजह बनता है। क्या इसके बाद बाल दोबारा उग सकते हैं? जी हाँ, अगर ये जहरखोरी ख़त्म कर दी जाए तो बाल दोबारा उग आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं इन तमाम मसाइल का पक्का होम्योपैथिक इलाज लेकर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।